हेलो। आज हम पेज 4 पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन है प्रूव फॉर कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमें डेरिवेशन लाना है। म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो अब हम इस डायग्राम को समझेंगे। ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये ग्लास का एक सिलेंडर टाइप है, एक सिलिंड्रिकल है। ये इस तरह का सिलेंडर है जिसके फ्रंट फेस को हमने ऐसे कॉन्वेक्स कर दिया है। अब ये इसका पोल है और अगर इसको हम पूरा सर्किल बनाएं तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने इस जगह पर जो लाइन खींची है ये रेडियस की तरह जाएगी और इस सरफेस को परपेंडिकुलर काटेगी, इसलिए एक नॉर्मल की तरह काम कर रहा है। पी और सी को मिलाकर जो लाइन हमने खींची है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ से एक लाइट रे चलती है जो यहाँ पर पहुँचती है। जब ये लाइट अंदर जाएगी तो एयर से ग्लास में जाएगी। ये ग्लास का है तो एयर से ग्लास में जाएगी। डेंसर मीडियम में तो वो स्ट्रेट नहीं जाएगी बल्कि नीचे को मुड़ जाएगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ उसे मुड़ना है। तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई और प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट आई पर इमेज बन गई। तो इस तरह ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो लाइन नॉर्मल है, नॉर्मल का इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है वो आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल का रिफ्रैक्टेड रे से बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये। तो आई और आर दो एंगल हो गए। इसके बाद तीन और एंगल हैं। ये इंसिडेंट रे का एक्सिस के साथ अल्फा, रिफ्रैक्टेड रे का एक्सिस के साथ बीटा और नॉर्मल का एक्सिस के साथ गामा। ठीक, अब आगे ये ऑब्जेक्ट है तो पोल पी से सारे डिस्टेंस नपेंगे। तो ये यू हो गया इधर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पी से सी तक का डिस्टेंस हो गया ये आर, और पी से आई इमेज का डिस्टेंस हो गया ये वी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये डेरिवेशन बोर्ड के बजाय पेपर पर इसलिए समझा रहे हैं जिससे बिल्कुल यही आपको नोट करना होता है। तो इन्हीं लाइनों को जब समझाते हैं तो फिर बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसमें पूरा मैथमेटिकल ये डेरिवेशन है, लिखा है इन द फिगर द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज आर एंड आर आई इज म्यू। तो इस जो ये ग्लास है इसका एयर के रिस्पेक्ट में जो आर आई है वो म्यू है। ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ओ, ओ से जो लाइट रे चली है वो रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है और आई पर इमेज बना रही है, ऐसा दूसरे में लिखा है। तीसरे में केवल दो बातें लिखी हैं कि आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो म्यू स्नेल्स लॉ लग गया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमारी पहली लाइन हो गई है। इसके बाद क्या लिखा है, पॉइंट क्यू इज वेरी नियर टू पी देन आई एंड आर आर वेरी स्मॉल। ये जो पॉइंट क्यू है ये आपको पढ़ाने के लिए इतनी दूर बनाया है, नहीं तो ये बिल्कुल पास में ही होता है। और ये लाइट रे इस तरह से आकर यहाँ पहुँचती है। तो क्यू अगर बहुत पास में होगा तो ये जो एंगल है ये भी बहुत छोटा रह जाएगा, यानी आई और आर बहुत ही स्मॉल हो जाएंगे। तब आगे चलते हैं। आई एंड आर वेरी स्मॉल इन दिस केस साइन आई अप्रोक्सीमेट आई और साइन आर अप्रोक्सीमेट आर। ये कैसे लिखा इसे अपन एक रफ पेज पर समझेंगे। हम जानते हैं साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है और साइन आई में यदि आई बहुत स्मॉल होगा तो 0 जैसा हो जाएगा। तब हम अगर इसे 0 जैसा मान रहे हैं तो हमारे लिए 0 बनेगा। तो साइन 0 पे 0 तो साइन आई पर आई, पर उसमें ये आई कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो अगर साइन में लिखा हुआ एंगल बहुत स्मॉल हो तो ओनली एंगल ही बचता है इस तरह से। तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई में ओनली आई रह गया और साइन आर में आर रह गया। तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर, या फिर लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू
म्यू आर, आर को इधर ले गए तो आई इज इक्वल टू हो गया म्यू आर इन ट्राइंगल ओ क्यू सी बाई एक्सटीरियर एंगल लॉ। अब हमें फिर से एक नई चीज़ सीखनी है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो सुनिए, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें अंदर के दो एंगल हमें पता हो ए बी, तो तीसरे कॉर्नर पर दो लाइनें होती हैं, उनमें से एक अगर लाइन बाहर निकल जाए तो रिमेनिंग लाइन के साथ एंगल सी बनाती है। तो यहाँ पर सी इज इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी, तो सी इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का ही सम होता है। ये है एक्सटीरियर एंगल लॉ। तो ये एंगल लॉ अब हमें यूज करना है ये एक्सटीरियर एंगल लॉ अब हमें यूज करना है ओ क्यू सी में। तो फिर से डायग्राम पर आ जाते हैं। डायग्राम इसमें ज़्यादा स्पष्ट दिख जाता है पेज पर, बोर्ड पर इतना नहीं दिख पाता है। ओ क्यू सी देखते रहिए। तो इसके अंदर के दो एंगल मिल गए अल्फ़ा और ये गामा, जबकि इस ट्राइंगल के तीसरे कॉर्नर पर बाहर ये लकीर गई तो ये आई। तो एक्सटीरियर एंगल आई इज इक्वल टू हो गया अल्फ़ा प्लस गामा। यही हमने यहाँ पर लिखा है इस लाइन पर, आई इज इक्वल टू हो गया अल्फ़ा प्लस गामा। फिर से ट्राइंगल आई क्यू सी में एक्सटीरियर एंगल लॉ चेक करने चलते हैं। तो यह आई क्यू सी देखते रहेंगे तो इसके अंदर दो एंगल मिल गए आर प्लस बीटा। तो तीसरे कॉर्नर पर ये लाइन बाहर आई और ट्राइंगल की साइड के संग गामा बना रही है, तो इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर के बराबर है। तो आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। ये हमारा इस लाइन पे आ गया आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो आर इज इक्वल टू हो गया गामा माइनस बीटा। वैल्यूज ऑफ आई एंड आर पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अब हम रख रहे हैं आई और आर की वैल्यू। तो आई की जगह पर हमने लिखा अल्फ़ा प्लस गामा, जो ये रहा। फिर हमने इक्वल टू लगाया, फिर हमने म्यू लिखा, फिर हमने आर की ये रही वैल्यू, गामा माइनस बीटा हमने लिखा। ये लाइन यहाँ पर एज इट इज़ आ गई, म्यू को अंदर ले गए, म्यू गामा माइनस म्यू बीटा। आगे आ गए, इस लाइन को समझें। ये जो माइनस का म्यू बीटा इसे फर्स्ट नंबर पे ले आए, सेकंड नंबर पे ये अल्फ़ा हो गया। म्यू गामा अपनी ही जगह पर है और ये गामा उठा के हमने पीछे रख दिया। नेक्स्ट लाइन सेम है यहाँ तक। यहाँ दो जगह गामा है तो गामा हमने कॉमन ले लिया। तो ये म्यू माइनस 1 गामा, ये बन गई हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद ये नेक्स्ट पेज नंबर 5 पर आगे हिस्सा देखिए अब आप इसका। बट वी नो दैट एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो डायग्राम में जरा आके इसको समझना पड़ेगा हमें। तो आर्क अपॉन रेडियस अब हमें समझना है। तो देखते हैं, अल्फा के लिए भी आर्क पी क्यू लेंगे, बीटा के लिए भी आर्क पी क्यू लेंगे और गामा के लिए भी आर्क पी क्यू लेंगे। तो क्यू जो है वो बिल्कुल पास में है, तो अल्फा के लिए पी क्यू अपॉन रेडियस ओ पी हो जाएगा। बीटा के लिए पी क्यू अपॉन पी आई रेडियस के रूप में हो जाएगा और गामा के लिए पी क्यू अपॉन इतना रेडियस रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं यूँ अगर एंगल हो तो ये आर्क होता है पी क्यू के रूप में और ये सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस होता है। तो ये देखिए आप, अल्फा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन ओ पी, बीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आई, ये रहा पी आई, और गामा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी सी, पी क्यू अपॉन पी सी। अब आगे बढ़ें, ये जो डिस्टेंस है ओ पी वो इस पॉइंट से इधर को माइनस का होगा। तो देखिए ओ पी की वैल्यू हमने माइनस की ली है, जबकि पी आई वी होगा प्लस का और पी सी आर होगा प्लस का। तो पी आई की वैल्यू वी प्लस की है, पी सी की वैल्यू आर भी प्लस की है। ये अल्फ़ा बीटा और गामा के जो रिजल्ट आए हैं वो हम इक्वेशन नंबर 2 में अब रख रहे हैं।
तो म्यू बीटा, तो ये रहा म्यू और बीटा की वैल्यू ये आ गई पी क्यू अपॉन वी। फिर प्लस लगा है, ये प्लस हो गया। अल्फ़ा की वैल्यू पी क्यू अपॉन यू रख दी, माइनस जो अपॉन में था वो अब न्यूमरेटर में लगेगा। इसके बाद हमने इक्वल रख दिया है, म्यू -1 हो गया है। और गामा की जो वैल्यू है ये दिख रही है, ये यहाँ रख दी पी क्यू अपॉन आर। अब क्या किया, दोनों जगह से पी क्यू को कॉमन ले लिया, यहाँ से पी क्यू आउटर में जाएंगे तो म्यू अपॉन वी आ गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से पी क्यू जा चुके हैं, 1 अपॉन यू हो गया। इधर क्या किया है, इधर पी क्यू को बाहर कर लिया और म्यू -1 को अंदर कर दिया। नेक्स्ट लाइन, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गए और जो बच गया वही रिजल्ट है, म्यू अपॉन वी -1 अपॉन यू, म्यू -1 अपॉन आर। ये सबसे बड़े नंबर यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो आता है इससे, उसमें ये आता है डेरिवेशन। ओके, इसे आपको लिखना है, पहले वीडियो से समझना है और याद करना है, तब होगा अगला क्वेश्चन। ओके।